ऐसे करने से भी, अपने हाथ को ऐसी पोजीशन में रखने से भी आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, आपकी जो ब्रेन पावर है, आपका जो आईक्यू है वो इंक्रीज होता है। अभी लोग हंस रहे होंगे इस बात पे, पर जब तुम इसका साइंटिफिक रीजन जानोगे ना तो तुम्हें भी यकीन होगा। जो बच्चा सोच के जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विद्या में कमजोर, पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, Those who stop exercising the brain, हजम करना। आप जो revive your brain completely. ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, if you wish to have a good memory, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, mentor of thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। देखो, मैं अपने पिछले 2 साल के करियर के अंदर ना हजारों लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं ना जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं और 95 ले आते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज होती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़े जा रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, पर मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं कर पाते चीजों को, उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। अब देखो, अगर तुम्हें अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी है ना, तो आज मैं तुम्हें कुछ 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो कि तुम्हें डेली केवल 5 मिनट करनी है, रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही, कभी भी जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है, केवल 5 मिनट दो, इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करो और देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो मेमोरी है ना वो 7 से 8 दिन के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना देखो, और अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लो, बट एक चीज याद रखना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि तीनों एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुमने बातों को सुना नहीं तो तुम ढंग से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वीडियो पूरी देखना, चाहे स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लो, ठीक है? तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज नंबर 1 है कलर ट्रिक। कलर ट्रिक देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि यार पढ़ लेते हैं, यार काम कर लेते हैं कुछ, बट आपका मन ही नहीं लगता। आप चाहते तो आप वो करो, बट आप कर नहीं पाते। होता है ना ऐसा बहुत बार कि हम पढ़ना चाहते हैं बट हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा दिमाग हमें साथ नहीं दे रहा, भैया कल सुबह 4 बजे उठूंगा, बट उठ नहीं पाते। तो ये जो आपकी ब्रेन की हरकत है ना, इसको सही करने के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि है कलर ट्रिक। देखना कलर ट्रिक कैसे दिखता है। कलर ट्रिक कुछ इस प्रकार से दिखता है। आई होप कि आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल होगा तो मैं एक्स्ट्रा ऐसे स्क्रीन लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, वहां पर आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। करना क्या है इसके अंदर, आपको डेली जब भी आप फ्री हो, केवल 2 से 3 दिन के लिए एक्सरसाइज करनी है, आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। आप जब भी फ्री हो ना, इस फोटो को जो अभी मैं आपके सामने लगा देता हूं, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन के अंदर रख लो, अपने लैपटॉप के अंदर रख लो। जब भी आप फ्री होगे ना, आपको बस इन कलर्स को पढ़ना है। कलर्स को, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कलर को बोलना है, आपको वर्ड को नहीं बोलना, आपको कलर को बोलना है। ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा क्या है? यहां पर लिखा है येलो, बट कलर क्या है? बोलो कलर क्या है? ब्लू। तो आपको क्या बोलना है? ब्लू। येलो नहीं बोलना, ब्लू। आपको एक फटाफट से पढ़ने हैं सारे वर्ड्स बिना रुके, मतलब सारे कलर्स को आपको पढ़ना है बिना रुके। तो मेरे साथ एक बार स्टार्ट करना फटाफट से। अभी हम धीरे धीरे करेंगे, बाद में आप तेज तेज कर सकते हो। जैसे कि ये है ब्लू, ये क्या है? ग्रीन, ये क्या है? ब्लैक, ये क्या है? रेड। तो आपको कलर को पढ़ना है, वर्ड को मत पढ़ना। भैया ये तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है, हाँ, बट एक बार आप ना इन सारे वर्ड्स को, इस वीडियो को चाहे पॉज कर लेना या फिर आप कभी जब भी फ्री हो, एक बार फटाफट से पढ़ना बिना रुके, जल्दी 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 पढ़ते जाना। आप कहीं ना कहीं अटकोगे, और अगर आप नहीं अटक रहे तो इसका मतलब है कि आपकी जो आईक्यू है वो अच्छी है ब्रेन की, बट अगर आप अटक रहे हो तो आपको अपनी आईक्यू को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज कैसे होगा? डेली प्रैक्टिस करो, केवल 5 मिनट लगेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। डेली प्रैक्टिस करो केवल 3 दिन तक। 3 दिन बाद देखना आपका जो आईक्यू लेवल होगा वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कलर मेथड क्या होता है, ठीक है? चलो अब सेकंड ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि है फिंगर टिप मेथड। भैया फिंगर टिप मेथड क्या है अभी समझाता हूं, देखना। देखो, आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, जैसे मेरे फिंगर्स हैं, इसके जो टिप्स हैं, ये फिंगर टिप्स होते हैं ना, इसके अंदर नर्व एंडिंग होती है। अब देखो, मैं कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं आपको उतना डीपली तो नहीं समझा पाऊंगा जितना एक डॉक्टर समझा सकता है, बट मैं आपको ऊपर से जरूर समझा दूंगा, है ना? ध्यान से सुनना, यहां पर नर्व एंडिंग होती है इन फिंगर्स के अंदर। आपने देखा होगा ना, जब आप एक बोतल को उठाते हो पानी पीने के लिए, या फिर इमेजिन करो आपने ग्लास को पकड़ा और आपको थोड़ा सा पानी पीना है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ से, अपनी फिंगर से ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करते हो, पर जब आपको पानी ज्यादा पीना होता है तो आप ज्यादा टिल्ट करते हो। क्या आपको इस चीज के लिए सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता। आप रात के अंधेरे में भी कर सकते हो, अंधेरे में भी बोतल उठाओगे और पानी पी लोगे, कर सकते हो ना? इसका मतलब हमारे जो फिंगर्स है ना, इसके अंदर सेंसर बहुत तेज है, मतलब यहाँ पर जो सेंसिंग है ना वो बहुत ज्यादा है। होता क्या है ना,
जब आप कोई भी चीज अपने फिंगर से टच करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजता है। मतलब जाता तो वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से है, वो एक अलग चीज है, वो साइंटिफिक टर्म है, वो डॉक्टर लोग आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवा पाएंगे, बट मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो फिंगर्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, नर्व। उससे क्या होता है, इसके जो कनेक्शन होता है ना वो डायरेक्ट आपके ब्रेन से बन रहा होता है। तो जैसे ही मैं कुछ गर्म टच करता हूं ना, जैसे ही मैंने कुछ गर्म टच करा तो मैं 0.1 सेकंड के अंदर अपने हाथ को दूर कर लेता हूं। होता है ना। हमें क्या करना है भैया, पॉइंट पे आओ। देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारे जो टिप्स है ना, फिंगर टिप्स, इनको प्रेस करो। इसको जब तुम प्रेस करोगे ना तो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन की तरफ जाएगा और तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा। कैसे, देखो प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस करो। जब भी आप फ्री हो, इमेजिन करो आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, मेट्रो के अंदर जा रहे हो, कभी भी आप फ्री हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हो, स्कूटी पे बैठे हुए हो, है ना, पीछे स्कूटी के ऊपर बैठे हो, तो अपने हाथ को पकड़ो और ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, हर एक फिंगर को प्रेस करो, इसको प्रेस करो, हर एक फिंगर को प्रेस करो। इससे क्या होगा, देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बट आपके जो ब्रेन के जो कनेक्शंस है ना वो बनने लगते हैं और आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। या फिर कभी भी आप जब बैठे हुए हो ना, आप अपने स्कूल के अंदर बैठे हो, तो अपने हाथों को हमेशा ऐसे रखना, हमेशा ऐसे रखना। इससे क्या होता है, देखो अगर आप अपने वेद पढ़ोगे, पुराने लोगों से सुनोगे, तो बहुत सारे आपके अगर दादा दादी नाना नानी होंगे कोई, तो वो आपको बताते होंगे कि अपने हाथों को ऐसे रखना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी जो फिंगर एंडिंग्स हैं, ये जो फिंगर टिप्स हैं, इसके अंदर नर्व एंडिंग होती है जो कि आपके ब्रेन से कनेक्शन बनाती है। और इसका एग्जांपल है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई, उन सब के अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना, तो जब भी वो बैठे होते हैं ना इंटरव्यू के अंदर, तो हमेशा इस पोजीशन के अंदर बैठे होते हैं। जैसे कि एक फोटो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि ये देखिए, हाथ देखिए ऐसे। तो आप कितने भी बड़े लोगों के देखना, कोई साधु हैं या फिर कोई भी हैं, वो हमेशा अपने हाथों को ऐसे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिंगर टिप ब्रेन से कनेक्शन बनाती है। तो भाई याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब भी फ्री हो अपनी फिंगर्स को प्रेस करो या फिर अपने हाथ को ऐसे रखो। अब अगली एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं तुम सभी का। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि भैया मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूं, बट मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता ढंग से। तो देखो, इंग्लिश बोलना सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम आराम से सीख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है ना, तो किताबों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसी के पीछे एक प्लेटफॉर्म भी मैं सजेस्ट कर देता हूं तुमको। प्लेटफॉर्म का नाम है कैम्बली। कैम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि तुम इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, वो भी प्राइवेट या फिर ग्रुप ट्यूशंस के साथ। ग्रुप क्लासेस के अंदर क्या होता है ना, तुम्हारी तरह दो लोग और होते हैं जो कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, और तुम मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। सबसे अच्छी चीज ये है ना कि तुम कभी भी फ्री हो, जब भी तुम फ्री हो, तुम आराम से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। मतलब ये जो ग्रुप क्लासेस जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं ना, इस ग्रुप क्लासेस की 3 महीने की कॉस्ट तुम्हें पड़ेगी केवल 2999। कैसे, अगर ये जो कोड तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तुम इसको लगाते हो तो। वैसे तो 1 महीने की कॉस्ट 2400 रुपए होती है, बट क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो एक कोड तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको तुम लगाओगे 60% ऑफ मिल जाएगा, और जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो केवल तुम्हें 2999 में मिलेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से जाकर एनरोल कर लेना। अब देखो, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है ना, उसका नाम है क्या, हार्ड सिचुएशंस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अपने आप को हार्ड सिचुएशंस के अंदर डालो। देखो हो क्या रहा है ना, आज के समय पर हमें सब कुछ घर में बैठे बैठे मिल जाता है। जैसे कि आजकल तो खाना भी घर में ऑर्डर हो जाता है, सब कुछ हमें मिल रहा है, ऑनलाइन तुम लेक्चर्स ले रहे हो। तो तुम अगर अपने डेली रूटीन को देखोगे ना, तो तुम्हारा डेली रूटीन कैसा हो गया है। सुबह उठते हो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, पढ़ाई करते होगे, सो जाते होगे। क्या आप अपने ब्रेन से कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहे हो जिससे कि वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि किताबें पढ़ने से, आपकी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने से आपका दिमाग इंक्रीज होगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। साइंस, एसएसटी, मैथ पढ़ने से दिमाग इंक्रीज नहीं होता, इस बात को आप समझिए। दिमाग की पावर इंक्रीज करने के लिए देखो तुम्हें क्या करना है, खुद को हार्ड सिचुएशंस में डालना है। मतलब बहुत बार होता होगा ना, तुम्हारे मन में कोई डाउट आया कि यार भैया एक क्वेश्चन समझ नहीं आया मैथ का, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे चले जाते हैं सर्च करने के लिए। अरे नहीं, ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो गूगल पे जाओ। हमने क्या कर दिया, हमारे ब्रेन को आलसी बना दिया। सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है, इंटरनेट पे मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आई नेट पे सर्च करा, मिल गया। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को हार्ड सिचुएशन में डालना है। या फिर कभी कभार तुम छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम एक बॉटल को राइट हैंड से उठाते थे तो अब क्या करना, लेफ्ट हैंड से उठा लेना। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा कि यार ये तो कुछ नया हो रहा है, और इससे आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और आपकी जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्शन बनाने लगेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसको ट्राई करना। और आज एक चैलेंज भी तुमको देके जा रहा हूं। चैलेंज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम सभी का एक नाम होगा, जैसे मेरा नाम प्रशांत है,
तुम्हें कमेंट के अंदर अपना नाम लिखना है। ये तो बहुत सिंपल है। अरे ऐसे नहीं, तुम्हें आंख बंद करके फोन पे टाइप करके अपना नाम लिखना है। अभी करो, इस वीडियो को पॉज करो, एक बार अपना नाम लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिख पाएंगे। ये बताएगा कि तुम्हारे जो ब्रेन और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है। तो एक बार ट्राई करना, आंख बंद करके एक बार अपना नाम लिखना। चाहे कुछ भी तुमने लिखा हो, अपने नाम को ऊट पटांग तरीके से लिख दिया हो, वो पोस्ट कर देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट लिख पाते हैं, कितने स्टूडेंट नहीं लिख पाते। तो ये थी हमारी 3 एक्सरसाइजेस। अब एक लास्ट 1-to-1 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, एक 1-to-1 बात बतानी। देखो, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी जिंदगी बदल देगी, बट ये थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी मुश्किल है। ध्यान से सुनना। इस एक्सरसाइज का नाम है रिकॉल एवरीथिंग। मतलब देखो, रात को सोने से आधे घंटे पहले तुम्हें क्या करना है, डेली की ये काम करना है। बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें अपने पूरे दिन को रिकॉल करना है। देखो, जैसे आंखें बंद करो और इमेजिन करो आज मैंने क्या करा। मैं सुबह उठा, उसके बाद यार मैं तैयार हुआ, मैं स्कूल गया। इमेजिन करो, विजुलाइज करो, अपने आप को विजुलाइज करो आंख बंद करके। डेली करना ही है, रात को केवल 5 मिनट के लिए। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी टिपिकल एक्सरसाइज है, थोड़ी मुश्किल है, बट एक बार विजुलाइज करो कि फिर मैं स्कूल गया, फिर मैं स्कूल में ये करा, फिर नेहा ने मेरे मैसेज का इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद मैं कोचिंग आया, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने साइंस पढ़ी, फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी। जो भी आपके सब्जेक्ट, इमेजिन करो। बस 5 मिनट के लिए करो, अपने पूरे दिनचर्या को इमेजिन करो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, आपके जो न्यूरॉन्स है ना ब्रेन के, वो कनेक्शन बनाने लगेंगे एक दूसरे के साथ। और जब वो कनेक्शन बनाएंगे ना, तुम्हारी जो ब्रेन कैपेसिटी है, वो जो तुम्हारी मेमोरी पावर है, वो बहुत स्ट्रांग होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें, बट थोड़ी टिपिकल एक्सरसाइज है। बट अगर तुमने रेगुलरली 7 दिन तक इसको कर लिया ना, तुम देखना तुम्हारी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तुम्हें अगर अभी तक कुछ याद नहीं होता था, तुम्हें अचानक से याद होने लग जाएगा। 7 दिन तक ट्राई करके देख लो, अगर यकीन नहीं होता। तो आई होप इन 3-4 एक्सरसाइज को तुम करोगे, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, आंख बंद करके, वो मत भूलना। और याद रखना यार, देखो, मेमोरी इंक्रीज अपनी हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है, तो हमें किताबी ज्ञान से ऊपर बढ़ के हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। या तो तुम आज कर लो, या तो तुम्हें बाद में करना ही पड़ेगा, अगर इस दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है तो। ठीक है, ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार हम ना एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन ला पाए। कैसे? हम लोगों को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझा पाए, है ना। वो इंस्टा रील, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में नाच गाना देखने से अच्छा है कि तुम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें देखो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग भी इंक्रीज हो। तो बस मेरा इतना सा एक सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है